देखिए आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेंस। ठीक है, टेंस के प्रकार और टेंस पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा टेंस का। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा टेंस का होने वाला है। टेंस के प्रकार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेंस का। तो टेंस के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए टेंस किसी, अगर बात करूँ टेंस की, तो टेंस कहते हैं कि टेंस जो है आपका, अगर मैं कहूँ आपसे टेंस कहते कि देखिए टेंस किसी कार्य, मतलब टेंस आपका किसी कार्य, टेंस होता क्या है, टेंस किसी कार्य के समय, क्या बताता है, किसी कार्य के समय अवस्था को व्यक्त करता है। क्या करता है, कार्य और समय अवस्था को क्या करता है, वो किसी कार्य के समय एवं अवस्था को क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, टेंस आपका अवस्था को व्यक्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम टेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे, इससे पहले आगे अगर बात करूं, देखिए समय चक्र के संबंध में वर्ब क्रिया के बदलते रूप को भी टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं समय चक्र के, जैसे हम कहते हैं समय चक्र के संबंध में, जैसे समय बदलता है, समय चक्र के संबंध में वर्ब के बदलते रूप को भी हम क्या कहते हैं, वर्ब के बदलते रूप को टेंस कहते हैं। ठीक है, बदलते रूप को क्या कहते हैं, हम टेंस कहते हैं। तो ये इसकी भाषा होगी। ठीक है, यह क्या उसकी परिभाषा होगी। टेंस का मतलब होता क्या, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो टेंस का मतलब होता है आपका काल। टेंस का मतलब क्या होता है आपका, काल। और वर्ब कैसे कहते हैं हम, क्रिया को। ठीक है, तो सीधा साधा मतलब हो गया क्रिया समय चक्र के संबंध क्रिया के बदलते रूप को हम काल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आगे बढ़ते हैं, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। देखिए अब बात करेंगे टेंस के प्रकार और टेंस के भाग के बारे में। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ टेंस के कितने भाग होते हैं, देखिए टेंस के अगर बात करूँ टेंस की, तो टेंस के प्रकार कितने होते हैं। देखिए तो टेंस आपका कितने उसमें होता है, टेंस होता है आपका 3 भाग में। ठीक है, कितने में होता है आपका, 3 भाग में। कौन कौन से में होता है उसके बारे में बात। देखिए पहले होता है इसमें कंडीशन जो होती है प्रेजेंट, क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट हो गया। दूसरी कंडीशन होती है आपकी पास्ट, क्या होती है, पास्ट। ठीक है, तीसरी होती है आपकी फ्यूचर, यानी कि भविष्य, क्या होती है, फ्यूचर। तीसरी ये हो गए इसके 3 कंडीशन। टेंस के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। ठीक है, अब इनके प्रति एक के भी 4-4 भाग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, प्रति एक के भी 4-4 भाग होते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, देखिए 4-4 भाग कौन से होते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि प्रति एक के 4 भाग कौन से होंगे। देखिए इसमें होते हैं आपके, एक होता है इंडिफिनाइट, क्या होता है, पहला इंडिफिनाइट। ठीक है, तो इनके सबके 4 भाग हो जाएंगे। पहला होगा आपका इंडिफिनाइट, दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस, दूसरा क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस। तीसरा होता है आपका परफेक्ट, तीसरा क्या होता है आपका, परफेक्ट। चौथा होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, चौथा क्या होता है आपका, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 प्रकार सबके हो जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट, इनके आगे क्या लगा लेंगे हम, सबके आगे ही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लगा लेंगे। ठीक है, इनके ही आगे हम प्रेजेंट पास्ट, मतलब इंडिफिनिट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, सबके आगे अब इनके 4-4 भाग कैसे होने वाले हैं तो उसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है,
तो पहले नंबर पर आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा आता है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करूं मैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम इस क्या क्या रख सकते हैं? देखिए इसमें जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, कोई कार्य क्या है, कोई निरंतर हो रहा है, ठीक है, नियमित या अनियमित कार्य जो हो रहा है उसके बारे में होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें आपका? कोई कार्य इसमें जो आपका हो रहा है, ठीक है, जिसका जिसका निकट भविष्य में हम काम करने वाले हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके बाद आती है बात, देखिए इसमें आपका क्या होता है, कोई नियमित कार्य होता है। क्या क्या हो सकता है इसमें आपका? नियमित कार्य हो सकता है। क्या हो सकता है? नियमित कार्य, ठीक है। दूसरा हो सकता है इसमें आपका अनियमित कार्य। क्या हो सकता है? अनियमित कार्य। तीसरा हो सकता है इसमें आपका सार्वभौमिक सत्य, ठीक है। क्या हो सकता है? सार्वभौमिक सत्य। तो इस प्रकार के इसमें आपके बनते हैं, ठीक है, रूटीन एक्शन इसमें आपके होते हैं। कोई भी समय न्यूज़पेपर, देखिए न्यूज़पेपर हेडलाइंस, एयरपोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स की जो ऊपर के हेडलाइंस होती है वो आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको, ठीक है, उसमें होती हैं। तो एक हो गया ये। दूसरे उस पर आता है आपका, दूसरे की बात करूं तो ये आता है आपका, फिर आपका तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। दूसरे पे क्या आता है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो दूसरा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस से जो बात होती है वर्तमान में, यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो, क्या हो रहा हो? कार्य क्या हो? जो कार्य वर्तमान, क्या हो रहा हो? वर्तमान में, यानी जैसे मैं कहूँ वर्तमान में, यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो। क्या हो रहा हो? वाक्य को बोलते समय हो रहा हो, बोलते समय हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका, इसमें आता है, देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद क्या आता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? देखिए आज मैं सबकी परिभाषा बता रहा हूँ, जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें हम इसकी पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, सुबह उसकी बेसिक जानकारी पहले टेंस के में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो कार्य अभी अभी, क्या होता है? जो कार्य अभी अभी, ठीक है, जो कार्य अभी अभी या फिलहाल खत्म हुआ हो। क्या हुआ हो आपका? फिलहाल या हाल फिलहाल खत्म हुआ हो, हाल फिलहाल खत्म हुआ हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें आपका चौथा भाग क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर बात करूँ, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? जो कार्य भूतकाल में आपका शुरू हुआ हो, क्या हो? भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, और क्या हो आपका? और अभी भी चल रहा हो, ठीक है, अभी भी चल रहा हो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है।
तो ये पहले के भाग हो गए आपके काय के, हो गए प्रेजेंट के, ठीक है। अब उस ये तो हो गए आपके प्रेजेंट के, काय के हो गए प्रेजेंट के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आके आपकी, उसके बाद बताया था मैंने आपका पास्ट, ठीक है। पास्ट के भी आपके 4 भाग होंगे। अब पास्ट के 4 भाग आपके होने कौन कौन से भाग, देखिए। तो पहले आता है आपका सिंपल पास्ट, ठीक है। पहले क्या आएगा आपका सिंपल पास्ट, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पास्ट की। तो सिंपल पास्ट की अगर बात करूं, पहले नंबर पर क्या आ गया आपका सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट कहते किसे, देखिए सिंपल पास्ट की अगर बात करूं तो जो कार्य खत्म हो चुका हो, ठीक है। जो कार्य खत्म हो चुका हो, जो कार्य आपका खत्म हो चुका हो, तो वो काय में आता है आपका सिंपल पास्ट, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा आपका सिंपल पास्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल पास्ट। आगे बात कर लेते हैं, देखिए सिंपल, अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा आपका इसमें पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करूं तो जो कार्य भूतकाल में हो रहा था, क्या है आपका जो कार्य भूतकाल में हो रहा था, जो कार्य भूतकाल में हो रहा था। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या आता है आपका जो कार्य भूतकाल में हो रहा था, ठीक है, हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में क्या आता है वो आपका वहाँ पर आता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसके भाग, इसके आगे पास्ट परफेक्ट की, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट की बात करूं तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट में हम जो करते हैं, देखिए पास्ट में एक के बाद एक हो तो पहला कार्य पास्ट पर, देखिए इसमें आपका एक कार्य क्या होता है समाप्त हो जाता है, ठीक है। पहला कार्य पास्ट में होता है, उसके बाद सिंपल पास्ट में होता है दूसरा कार्य, ठीक है। एक कार्य के बाद अगला कार्य इसमें होता है, मतलब एक कार्य के बाद अगला कार्य, एक कार्य के बाद अगला कार्य, एक कार्य के बाद अगला कार्य, अगला कार्य होता है, ठीक है। अब होता किस प्रकार अगर मैं बात करूँ, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे देखिए अगर 2 कार्य आपके पास्ट में एक के बाद हो तो पहला आपका क्या होगा पास्ट परफेक्ट होगा, दूसरा आपका सिंपल पास्ट टेंस में होगा। यानी कि आपको पहले इतना ध्यान रखना है एक कार्य के बाद इसमें अगला कार्य होता है, ठीक है। तो इसकी ये परिभाषा है। आगे बात कर लेते हैं इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। आज हम केवल इसकी परिभाषाओं और इसकी सामान्य जानकारी ही पढ़ाएंगे। कल आपको मैं जब इसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा बाद में, तब वहाँ पे इसकी पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, काय में आपका भूतकाल में शुरू हुआ हो, ठीक है, शुरू हुआ और चला, मतलब शुरू हुआ चला और भूतकाल में खत्म हो गया, और क्या आपका भूतकाल में खत्म हो गया, भूतकाल में खत्म हो गया, तो उसे क्या कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका होगा, ठीक है। अब आगे आता है हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब बात करेंगे फ्यूचर की। तो फ्यूचर की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे,
तो फ्यूचर टेंस में शुरू से बात कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है हमारा फ्यूचर। देखिए आपके दो हो गए फ्यूचर, आपका लास्ट बचता है ये। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ तो सबसे पहले क्या आता है आपका सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलते हैं हम, जो इसमें आता है पहले नंबर पर वो आता है आपका सिंपल फ्यूचर, ठीक है। क्या आता है आपका सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, अब सिंपल फ्यूचर कहते किस, देखिए अगर सिंपल फ्यूचर की बात करूं, जो कार्य भविष्य में होगा, सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, जो कार्य भविष्य में होगा, ठीक है। जो कार्य क्या होगा आपका, जो कार्य आपका काय में होगा, भविष्य में होगा, भविष्य में होगा, तो वहाँ पर कौन सा टेंस होगा आपका, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर हो गया। उसके बाद आता है आपका, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे तो जो कार्य भविष्य में होगा तो वहाँ पर आपका सिंपल फ्यूचर होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस की अगर मैं बात करूँ आपसे, फ्यूचर कंटिन्यूस दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस में जो आपका होता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस की में जो आता है आपका जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, जो कार्य भविष्य में, काय में आपका भविष्य में हो रहा होगा, ठीक है, हो रहा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा आपका, तो वहाँ पर होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा तो वहाँ पर आपका फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। अगर आगे बात करूँ फ्यूचर, देखिए तो आपके दोनों हो गए, जो कार्य भविष्य में हो रहा है तो वो आपका सिंपल फ्यूचर में, और जो कार्य आपका भविष्य में होगा उसकी बात करूँ मैं, तो वो कार्य जो भविष्य में हो रहा होगा तो वहाँ पर आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करूं, जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका जो कार्य आपका भविष्य में, काय में भविष्य में खत्म हो चुका होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका ऐसी कंडीशन में खत्म हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, तो वहाँ पर क्या आएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो आपके ये हो गए। अब आगे आता है लास्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। चौथे उसमें क्या आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूं तो जो कार्य, तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा, ठीक है। जो कार्य भविष्य के किसी समय तक क्या रहेगा, समय तक जारी रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा ऐसी कंडीशन में आपका, तो वहाँ पर होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो आज आपके सारे टेंस मैंने करा दिए, ठीक है। एक बार इनका फिर रिवीजन चाहें तो रिवीजन कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। उसके बाद हम जिसकी प्रैक्टिस कराएंगे तो बाद में मैं आपको सारा इसका करा दूंगा, ठीक है। देखिए टेंस के कितने प्रकार हो गए आपके, 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसमें आपके इसके हर एक के 4 भाग होते हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। नियमित कार्य अनियमित कार्य इसमें होता है, ठीक है, कोई नियमित कार्य जो इसमें हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय होता है। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल में खत्म हुआ हो। चौथा होता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कार्य भूतकाल में आपका शुरू हुआ है और अभी चल रहा हो, ठीक है। पास्ट में क्या होता है आपका सिंपल पास्ट, जो कार्य खत्म हो चुका है। पास्ट कंटिन्यूअस होता है जो कार्य भूतकाल में हो रहा था। पास्ट परफेक्ट में एक कार्य के बाद अगला कार्य होता है, आपको ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, चला हो और भूतकाल में खत्म हो गया, तो वहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब फ्यूचर की बात करूँ तो सिंपल फ्यूचर में जो कार्य भविष्य में होगा, मतलब जो कार्य आपका भविष्य में होगा, तो वहाँ पर सिंपल फ्यूचर होगा। सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट, जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा, ठीक है। तो वहाँ आपका कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसकी पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने टेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम इसके बारे में आगे इसके अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कि कैसे सेंटेंस में कहाँ पर कौन सा टेंस होगा, ठीक है। तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। तो अभी मैं आपका केवल बेसिक जानकारी करा रहा हूँ ग्रामर की। जब आपकी प्रैक्टिस सेट चलेगा तो उसमें आपको सारी जानकारी इसकी हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें।